हरिओम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे, जब सुबह सुबह ऐसी कौन सी घटना घटित हो जाए तो हमें सावधान होना पड़ता है। क्योंकि हमारा जीवन इतना भागदौड़ में होता है कि हमें कुछ सोचने का भी समय नहीं मिलता है। आज हमारा जीवन फास्ट ट्रेन हो गया है। क्योंकि आज गांव में दिखने वाला इंसान कल बम्बई में होता है, बम्बई में दिखने वाला इंसान परसों अमेरिका में भी हो सकता है। इसलिए इतना हमारा जीवन भाग दौड़, उसमें हमें सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए वक्त ही नहीं होता है। हम हमारे रोजी रोटी के लिए, हमारे महत्वपूर्ण कामों के लिए जब बाहर जाते हैं तो हम जब सुबह सुबह जाते हैं तभी कभी कभी हमें हमारी प्रकृति हमें संकेत दे देती है, लेकिन हम उसका अंदाज नहीं ले पाते। बहुत सी बार हम अगर अंदाज लेंगे तो उसका हमें अनुभव मिल सकता है। हमने बहुत बार ये अनुभव लिया है, पचासों बार इस चीज़ का हमने अनुभव लिया है, तभी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये किताबों का ज्ञान नहीं है या किसी ने बताया हुआ नहीं, क्यों ये इसका अनुभव हमने जीवन में खुद लिया है। मित्रों, जब हम सुबह सुबह काम के लिए जाते हैं या कुछ महत्वपूर्ण किसी से मिलने के लिए जाते हैं या कुछ सरकारी काम हो, ऐसे काम के लिए जब जाते हैं तभी हमें उसका, अगर काम यशस्वी होता है तभी भी उसका अच्छा संकेत भी मिलता है। लेकिन कुछ काम नहीं होने वाला होता है तभी भी हमें उसका संकेत मिल जाता है। हम जाते हैं तो उसमें कुछ रुकावटें हैं तो भी उसका हमें संकेत मिल जाता है। जब हम सुबह सुबह किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए या किसी से मिलने के लिए वो काम हमारा होगा तभी, तो जब निकलते हैं और थोड़ी दूर जाते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि अरे, हमने तो रुमाल भूल गया है। और वहाँ से फिर पीछे आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, रुमाल लेते हैं घाई घाई में, फिर आगे निकलते तो फिर हमें याद आता है कि अरे, चश्मा तो लिया ही नहीं, और हम भाग रहे। तो फिर चश्मा के लिए फिर आना पड़ता है, और चश्मा लेके जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो कोई भी घर का इंसान हमें आवाज़ देता है कि आप तो अपना मोबाइल भूल गए, रुक जाओ, या आवाज़ दे देते हैं। तभी हमें रुककर फिर पीछे आना पड़ता है। तो ऐसी अगर घटना घटित हो, बार बार 2-3 बार हमें अगर पीछे आना पड़ता हो, तो हमें सोचना पड़ेगा। थोड़ा रुकना होगा, सोचना होगा कि क्या आगे कुछ रुकावट तो नहीं है। क्योंकि हम जाते हैं महत्वपूर्ण काम के लिए, इतना लंबा जाएंगे तो पैसा हमारा जाएगा और ऊपर से पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। इसलिए 5 मिनट 2 मिनट रुक कर हमें सोचने में कुछ उसमें बुराई नहीं है, हमारा ही फायदा हो सकता है। और ये कोई ऐसा हमको उपाय तो करना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट रुक कर जिनसे हम मिलने जाते हैं तो उनसे हम फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं कि भाई साहब, ये काम के लिए हम आपके पास आ रहे, तो कितने बजे आऊँ, या आप घर पे है ना, इतना आप पूछ सकते हैं। तो हमारी निश्चित हो जाती है। अगर वो बोले हाँ आ जाओ तो बात सही है। या कुछ सरकारी काम के लिए जाते हैं तो हमें रुक कर सोचना चाहिए कि आज कुछ सरकारी छुट्टी तो नहीं ना। क्योंकि सरकारी छुट्टी का तो बहुत होती है, बैंक हॉलीडे ये वो ऐसे छुट्टी सब रहते हैं। तो हमें कैलेंडर देखना होगा कि भाई ये सरकारी छुट्टी तो नहीं है, हम काम के लिए जा रहे हैं तो, या किसके साथ जा रहे हैं, तो उनको ज़रा फ़ोन करके आप निश्चित ही कर सकते हैं। इसमें तो कुछ हमारा जाता नहीं, हमारा उल्टा फायदा ही होगा अगर कुछ ऐसी बीच में परेशानी होगी तो। और या हम अपने काम के लिए जा रहे हैं तो भी हम फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं और उसकी निश्चिती लेकर, या 5-10 मिनट रुक कर हम जाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा है। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे हमें 2-3 बार घर पे पीछे आना पड़ा और हम चले गए इतने लंबा, हमारा टू व्हीलर लेके 25-25 किलोमीटर लंबा, और हमें फिर रिटर्न आना पड़ा, काम ही नहीं हुआ। ऐसे बहुत बार जब ऐसी घटना घटित हुई तभी उसका हमें अनुभव मिला। यह हमने आपको अनुभव बताया है।
अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरिओम।